उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री धामी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कृत से हुए सम्मानित। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट की मौजूदगी में आगामी दिनों के लिए गए कई निर्णय। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान पहुंचे श्री नानक मत्ता साहिब। राज्यपाल के पहुंचने पर महामहिम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देहरादून में एनटीजी के आदेश पर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कार्रवाई। अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन पर की गई कार्रवाई। और पंतनगर एयरपोर्ट में तैनात कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंतनगर एयरपोर्ट की आवासीय परिसर में मची हड़कंप। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। थराली प्रधान संगठन के ग्राम प्रधानों ने सोमवार को विकास खंड कार्यालय के माध्यम से पीएम मोदी और सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही हरिद्वार के साथ अन्य जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा जाने की भी बात कही। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में होने हैं, जबकि कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित रहे और आज भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं। ये मांग है कि हमारा कार्यकाल कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना काल के चक्कर में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, ना प्रस्ताव गांव की बढ़ी थी, ना गांव में खुली बैठकें हुई थी। इसलिए वो जो गांव का जो विकास होना था हो नहीं पाया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम 2 साल हरिद्वार के साथ हमारे पूरे उत्तराखंड का चुनाव एक साथ किया जाए। इसलिए वो कुछ प्रधान यहाँ, क्योंकि महिलाएं बहुत इंटीरियर एरिया में है, इसलिए वो आ नहीं पाए, उनको हो सके सुविधा ना मिल पाई। अगला कदम हमारा 1 जुलाई से इसमें चक्का जाम का वो करने का है, तालाबंदी करने का है। तो जैसे जैसे हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम आगे का वो करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश प्रधान संगठन ने और पूरे तीनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संगठनों ने जो आज निर्णय लिया था कि आज हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधान संगठन के माध्यम से आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, और जिसमें ये बात सामने आई थी कि कम से कम प्रधान संघ के कार्यकाल को, जो कोरोना के टाइम पे प्रधान संघ का जो कार्यकाल 2 वर्ष लगभग शून्य का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द निकाले। देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सोमवार को जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में 112 मामलों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी बिजली, पानी, सड़क, पेंशन जैसी तमाम विषय सामने आए हैं। उन्होंने सभी विषयों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
करीबन 112 के ऊपर शिकायतें यहाँ पे आई हैं और हर बार की तरह जो शिकायतें हैं उन मिक्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं कि बिजली से लेके पानी से लेके लैंड डिस्प्यूट से लेके प्राइवेट लैंड सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी हमारे पास शिकायतें आती हैं। हम कोशिश करते हैं यहीं पे उनका निस्तारण हो और अगर मौके पे जाना हो तो मौके पे जाकर निस्तारण हो। करीबन 112 उधम सिंह नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन HIV पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि लुटेरी दुल्हन उत्तर प्रदेश के एक जेल में कैद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के चिकित्सा टीम से संपर्क कर महिला को दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि लुटेरी दुल्हन से संपर्क में आए कुछ लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उपचार मुहैया कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला कुछ अपने साथियों के साथ 3 से अधिक लोगों की दुल्हन बनकर लूटपाट कर चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला के संपर्क में आए लोगों से अपने स्वास्थ्य की जांच कराने की अपील की है। क्योंकि चीज मैटर अभी संज्ञान में मेरे पास में आया है, तो मैं यही अपील करूंगा जो भी लोग इस महिला के फिजिकल कांटेक्ट में आए हों तो वो अपना जो हमारे नियरेस्ट ICTC सेंटर है जहाँ पे कि हम HIV एड्स की जांच करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी जांच करा लें ताकि समय से उनकी बीमारी का पता भी चल जाए और वो समय से इलाज ले लें ताकि वो बीमारी बढ़ने से उसको रोका जा सके और आगे भी लोगों में उस चीज़ को फैलने से इसमें रोका जा सके। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो भी लोग जिनको भी थोड़ा शक भी है, संभावना है इनके संपर्क में आए हो संक्रमित होने की, वो अपनी जांच उसमें अवश्य कराएं ताकि आगे उसको फैलने से रोका जा सके। उत्तराखंड में NDG के आदेशों के बाद सभी अवैध निर्माणों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जहां पहले नगर निगम की ओर से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था, तो वहीं अब MDA की उसकी जमीन पर भी बने अतिक्रमणों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी बीच एक खबर देहरादून के वीर गब्बर बस्ती से सामने आई है, जहां पर नोटिस चश्मा होने के बाद एक महिला की सदमे में मौत हो गई। वहीं स्थानीय जनता का आरोप है कि उनके साथ गैरों जैसा प्रशासन व्यवहार कर रही है। उन लोगों के पास वोटर ID भी पुराने हैं, पर MDA के अधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे। बड़ी मेहनत से एक कमरा बनाया है, अब वही कमरा टूटने को सुना तो उसी टाइम मुझे अटैक पड़ा। मैं 17 तारीख में ही महेश इंद्रेश में भर्ती होया जाके, उसी दिन मेरे स्टैंड डला और 22 तारीख को मेरी छुट्टी हुई। अब वो फिर ये इन्होंने नोटिस दिया है, फिर वही तबीयत मेरी खराब होने को है। लगने के बाद वो दोपहर खाना खाने थी, जब उनको पता लगा यहाँ फोर्स आ रखी है और मकान टूटने वाले, तो उनको अटैक आया और वो उसी टाइम ख़त्म हो गई। और बहुत छोटा सा बच्चा है उसका, 5-6 महीने का बच्चा है। अब यहाँ जब ऐसे होगा तो ऐसे ही मौतें होती रहेंगी, बस और कुछ नहीं है। उत्तराखंड में मानसून को लेकर SDRF ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसे लेकर SDRF सेनानायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बरसात में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। उन जगहों पर SDRF की टीम तेजी से कार्रवाई करेगी, जिसकी तैयारी पहले से मुकम्मल कर ली गई है। वहीं तमाम जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है। ये अलर्ट जारी हुआ उसके पूर्व ही हमने निश्चित कर लिया था कि किन किन जगहों पर हमारी SDRF की पोस्ट और यूनिट रहेगी, जिससे कि हम इस मानसून सीजन में अगर कोई आपदा आती है तो प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। जिसमें हमने करीब 15 पोस्ट और 60 यूनिट पूरे उत्तराखंड में हमने लगाई है। और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में के हिसाब से, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जहां बाढ़ की समस्या होती है, जैसे हरिद्वार और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में जो पूर्व की भांति पूर्व वर्ष हुआ था, और उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी ऐसी बाढ़ की घटनाएं हुई थी। उन जगहों पर हमने अपनी यूनिट लगा रखी है सारे उपकरणों के साथ। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी
मंडी के अतिथि गृह में पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शिवम द्विवेदी से कार्य की धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जुलाई माह में टीपीसी प्लांट की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए, जिससे कार्य का संचालन निर्बाध रूप से चल सके। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इसमें कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है, कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इन्होंने जैसे कहा कि जुलाई में इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आज जून लगभग ख़त्म होने को 24 तारीख हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि ये अपनी बात पे भी एडमेंट रहें या उस पर बात पे कायम रहें, तो जुलाई में यदि इसका टेस्टिंग कर लेंगे तो निश्चित रूप से काम फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा विलम्ब से है ये मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मकसद भी सिर्फ यही था कि मैं यहाँ आया हूँ तो ज़रूर ये बात जानकारी में लूँ, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना काम की गति तभी बढ़ाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान नानक मत्ता स्थित श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि के साथ ही खुशहाली की कामना की है। राज्यपाल के पहुंचने पर महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गुरुद्वारा पहुंचने पर कमेटी की ओर से राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और शरोपा भी भेंट किया गया है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए हैगा। मैनूं ते सब तो वड्डा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश हैगा। इन्ना वड्डा स्पैक्ट्रम है, एक साइड विच डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विच ब्रेवरी करेज, और जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो, और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। वेस्ट मुंबई दादर में रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग लिया और इस दौरान डॉक्टर सीएम धामी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान महेश भट्ट ने कहा कि हिंदुत्व की अलख जगाने वाले डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का जो योगदान है भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय योगदान है, और मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने के लिए, और आज कश्मीर का जो स्वरूप है और जिसको 370 हटने के बाद एक नया रूप देने मोदी जी का जो योगदान है, उसके प्रेरणा डॉक्टर मुखर्जी थे। मैं आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट आवासीय परिसर से आत्महत्या का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एक एयरपोर्ट कर्मी ने महिला की वेशभूषा बनाकर और मेकअप कर फांसी लगा ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतक के फोन को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।
जो घटनास्थल है उसका हमने विज़िट किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की फील्ड यूनिट ने भी उस घटनास्थल को विज़िट करके एविडेंस कलेक्शन किया है। तो इसमें क्योंकि जो पब्लिक के लोग थे उन्हीं के द्वारा इसको फोर्स ओपन किया गया दरवाजे को, फिर उसके बाद उन्होंने सारा घटनाक्रम आगे का देखा, तो उस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं और मृत्यु के जो कारण है उनको जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परिजनों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। मैंने खुद भी घटनास्थल विज़िट किया है और साथ में बाकी जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी उसके बाद जो फैक्ट्स आते हैं और जो परिजनों के कथन है, साथ में इनका मोबाइल भी हमने अभी एनालिसिस के लिए अपने पास रखा है, अभी उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हरिद्वार के जमालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के चहेते ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इतना बजट खर्च करके भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। जो योजना आपने 650 करोड़ की जल जीवन मिशन हरिद्वार को दी है वो पर्याप्त भ्रष्टाचार है, पूर्ण तरीके से लिप्त है और उसमें 200 से 250 करोड़ का भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ये है कि ये आपका जल जीवन मिशन का पानी है, ये आपका गढ़मीरपुर का पानी है और ये आपका रोहालकी का पानी है। क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी जिला जोई उसमें भी जल जीवन का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी बताने का कार्य करा गया कि जल जीवन मिशन फेल है और जल जीवन मिशन के तहत हम ग्रामीणों को प्यासा नहीं रख सकते। हैंडपंप का बजट बढ़ाना चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों में तय कार्यक्रम किए गए। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने बताया कि बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर हुई। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की गई। नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में किस दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा। अब भविष्य के अंदर दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। और आज से लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद सत्रगण प्रारंभ है। 27 तारीख को राष्ट्रपति का भाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों पर माननीय राष्ट्रपति जी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। उसका हमारा भी रहना होगा। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान पानी, बिजली जैसी कई समस्याओं को लेकर विधायक के सामने रखा गया, जिसे लेकर विधायक राम सिंह केड़ा ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देते हुए धन की कमी नहीं होने की बात कही है। जिले के अधिकारियों के साथ यहाँ पर भीमताल में मैंने मीटिंग ली, क्योंकि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल हैं, 4 ब्लॉक हैं, 1 नगर पालिका है। यहाँ पर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य, सड़क, सभी समस्याओं को लेकर के मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, क्योंकि ज़्यादातर रोडों में हमने इसे डामरीकरण करवा दिया है और कहीं पर बरसात के दौरान उन डामर में पानी ना आए, इनके लिए नालियाँ बने, कॉजवे बने और रोडों का रखरखाव हो। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक की गई। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।